हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का चैनल पे। आई होप हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हमसे खुद से सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमने इसको सॉल्यूशन से समझ लिया होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन e to the power x cos x is equal to 1, there exists at least one root of e to the power x sin x is equal to 1। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये हमें बोलना चाह रहे हैं e टू द पावर x cos x इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है, सपोज इसका एक रूट अल्फा है और सेकंड रूट बीटा है। तो ये हमें बोलना चाह रहे हैं अल्फा और बीटा के बीच में कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए फॉर विच e टू द पावर x sin x इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये बहुत अच्छा हमारे पास एक हिंट दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट। जब कभी भी हमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिखे, ये डायरेक्टली एक इंडिकेशन है कि हमें रोलेस थ्योरम यूज करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम इस रोलेस थ्योरम को कैसे यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं। e टू द पावर x cos x इज इक्वल टू 1। इसके दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हम बोल सकते हैं यहां से e टू द पावर अल्फा cos ऑफ अल्फा विल डेफिनेटली इक्वल टू 1। इट मींस we can say cos of alpha will definitely equal to e to the power minus alpha। सिमिलरली अगर बीटा इसका रूट है तो हम ये बोल सकते हैं cos of बीटा किसके इक्वल होगा, e to the power minus of बीटा। सेकेंड वर्कआउट जो हमें करना है, यहां पे ये टर्म लिखी हुई है e to the power x sin x is equal to 1। इट मींस we can say sin x is also equal to e to the power minus x। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन है वो बनेगी e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन गया प्लस कॉस ऑफ एक्स। इस जीरो के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो हमारे पास एक टर्म आ गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन हमने क्यों किया है, वो जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन अज्यूम करना है। तो वो फंक्शन हमें अज्यूम करने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया है। तो हम उस फंक्शन को क्या अज्यूम कर सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। तो अब अगर मैं इस फंक्शन पे कंसंट्रेट करूं, तो अगर मैं यहां पे एफ ऑफ अल्फा हम कैलकुलेट करें तो ये बनेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, इसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कॉस अल्फा एंड ई टू द पावर माइनस अल्फा दोनों आपस में इक्वल है, तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये बनेगा 0। इट मींस एफ ऑफ अल्फा विल डेफिनेटली इक्वल टू सी। सिमिलरली एफ ऑफ बीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो वो जो टर्म है वो बनेगा कॉस ऑफ बीटा माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा प्लस सी। एंड अगेन कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ बीटा। इट मींस ये जो टर्म लिखा हुआ है ये 0 बनेगा, तो एफ ऑफ बीटा भी कितना आ गया, सी। तो अब जो रोलेस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट हम याद करते हैं, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा। देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट at least one value of x, one value of x for which f dash of x is equal to 0। तो ये जो एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x है इसको मैंने अज्यूम कर लिया गामा। तो अगर हम इसको गामा अज्यूम करते हैं, ये जो फंक्शन f ऑफ x लिखा हुआ है, अगर हम इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, f डैश ऑफ x। कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये बन गया प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। और बेटा हम सबको पता है ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में एक वैल्यू गामा है फॉर विच एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इट मींस we can clearly say that f dash of gamma is equal to 0। तो क्या हम यहां से इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ गामा प्लस ई टू द पावर माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो बच्चों क्या रिजल्ट आ गया, ई टू द पावर गामा साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू 1।
और यही हमें प्रूफ करना था। आई थिंक हम सबको समझ आ गया होगा अब कि हमने इस टर्म का इंटीग्रेशन करके ये क्यों हमने कैलकुलेट किया। जो फंक्शन हमें अज्यूम करना है वो कौन सा फंक्शन अज्यूम करना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने किया है। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया, एफ ऑफ एक्स को अज्यूम किया cos x माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। यहां से हमें क्लियरली पता लग गया एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा दोनों आपस में इक्वल है। इट मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर विच एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां से हमें रिजल्ट मिल गया ई टू द पावर गामा साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू वन, और यही हमें प्रूफ करना था। तो वंस अगेन बेटा ये स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी हमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मिले देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, इट मींस हमें रोलेस थ्योरम या फिर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। ओके, ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहेंगे डेली बेसिस पे, तो चैनल पे बने रहो। और जो भी इंटरेस्टिंग या फिर यूनिक या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस है फॉर जेई एडवांस पर्पस, और सिर्फ डिफिकल्टी नहीं, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है वो हम इस चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच।